वह डर से घर से नहीं निकलते हैं। मीडिया को बुलाकर उनके जो 4 समर्थक हैं, आए दिन आप देखिएगा टीवी में और उनके व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से कि उनके निवास का ही फोटो दिखता। अगर उनको हिम्मत है तो जाए ना, विस्थापित जो नहर पर है उनके पास जाकर पूछे। ऐसे अगर प्रतिनिधि को दोबारा टिकट मिलता है तो निश्चित ही यहाँ जनता इनको वोट देने वाली नहीं है। देखिए, ये लोग अगर इनको टिकट मिल गया तो आरजेडी, या टिकट नहीं मिल गया तो प्योर आरएसएस भाजपा। इन लोग तो फितरत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी ज़ोर शोर से बढ़ गई है और इसको लेकर के लगातार हम सीवान जिले के कई क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आज पहुंचे हुए हैं सीवान जिले के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर जो कि एक तेज़ तर्रार महिला प्रत्याशी हैं जिनका नाम है रेणु यादव। हालांकि पूर्व में ये जिला परिषद की सदस्य भी रह चुकी हैं और इनसे हमारी बातचीत होगी कि चुनाव को लेकर के क्या कुछ माहौल चल रहे हैं, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से अभी लोग उबर भी नहीं पाए हैं और दूसरी तरफ इधर जो गोरियाकोठी प्रखंड का कई इलाका है उधर बाढ़ से भी कई इलाके ग्रसित हो गए हैं। लोग जो हैं उसके चपेटे में है, जगह जगह लोग परेशान हैं और इसको लेकर के हम रेणु यादव जी से बात करेंगे कि रेणु यादव जी, अभी जो चुनाव के माहौल चल रहे हैं उसमें क्या कुछ स्थितियां हैं। आपका जो इलाका है वो बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हो चुका है। एक तरफ कोरोना से लोग काफ़ी दंश झेल रहे थे, दूसरी तरफ बाढ़, तो क्या जो व्यवस्था मिलनी चाहिए थी उन तक मिली है या नहीं? पहले तो आपका बहुत बहुत गोरियाकोठी की धरती पर स्वागत है। जहाँ तक हमारे गोरियाकोठी विधानसभा की बात है तो 2 ब्लॉक काफ़ी क्षति मने पहुँचा है, जो कि लकड़ी, नबीगंज और गोरियाकोठी। ऐसे तो बाढ़ की पानी हर गांव में गया है। हमारे बसंतपुर में भी कई गांवों को, कई पंचायतों को प्रभावित किया है, लेकिन 2 पंचायत में लोग आज भी नहर के बांध पर विस्थापित किए गए हैं। तिरपाल तान के उसमें रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, काफ़ी कष्टमय रह रहे हैं वह। और जो सामूहिक किचन जो प्रशासन या सरकार द्वारा की गई थी उसमें भी जैसे कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटरों को लूटा गया मजदूरों के नाम पर, खाना खिलाने के नाम पर, वैसा ही आज हम अपने क्षेत्र में हर पंचायत में जाते हैं जहां हमारे लोग, हमारी जनता विस्थापित हुई है नहरों पर, वहां भी गए हैं तो हम देखें कि किचन की स्थिति काफ़ी दयनीय है। पहले तो किया ही नहीं गया, लेकिन जनप्रतिनिधि, आम जनता जब आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कानों तक पहुंचाया, आपने उस चीज़ को दिखाया कि इस महामारी, कोरोना की महामारी और बाढ़ की आपदा में भी कोई सरकार व्यवस्था नहीं की है, तो वहाँ किचन की सामूहिक व्यवस्था की गई, जिसमें कभी चावल आता था तो दाल नहीं, दाल आता था तो चावल नहीं। वहाँ कहा जाता था कि दोनों टाइम खाना बनेगा, लेकिन मैंने कई सेंटरों पर गया, कई किचन जहाँ चलाए जाते थे, मैंने देखा कि कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा रेणु जी, एक सवाल करेंगे। कुछ दिनों पहले जो यहाँ के सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जब वो क्षेत्र में जाते हैं बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए, वहाँ हंगामा हो जाता है, फिर बवाल हो जाता है, तो आखिर ऐसा क्यों इतने लोग आक्रोशित हो गए हैं नेताओं के प्रति? देखिए, पहले तो यहाँ नेता आते हैं, यानी एमपी एमएलए जो भी हैं प्रतिनिधि आते हैं, चुनाव के टाइम में तरह तरह की बातें बनाते हैं और गरीबों को बरगला कर, दलितों को बरगला कर वोट ले लेते हैं। और जब उन पर विपत्ति आती है, आज तक यहाँ के माननीय सांसद चाहे वह कोरोना काल में भी नहीं आए और बाढ़ में भी जब लोग नाव से गिरे, हमारे यहाँ अभी तक गोरियाकोठी में 35 आदमी की मौत हो गई है बाढ़ की पानी में डूबने से। 35 लोगों की मौत हो चुकी है जी। उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं। हर पंचायत, जैसे लकड़ी नबीगंज में 3-4 महिला का हो गया, बच्चे भी उसमें शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल है। अब डुमरा पंचायत में एक बुजुर्ग दलित का बाढ़ में, पानी में बह जाने के करते उनकी मौत हो गई। बच्चे, कई अधिकांश बच्चे जो बाढ़ में कटाव में बह जाते थे, उसमें उनकी मौत हो गई। उस टाइम भी उस परिवार को भी सांत्वना देने के नाम पर भी ना वहाँ एमपी गए ना एमएलए गए। लोगों में काफ़ी आक्रोश है
लोग इसीलिए जनप्रतिनिधि अपने बनाते हैं अपने वोट देके कि ताकि संकट में विपत्ति में वह उसके काम आए। और इस कोरोना के महामारी में उससे भयंकर बाढ़ है जो कि घर को छोड़ के पूरा खेत खलिहान डूब गया, उनके घर का जो भी खाना अन्न पानी है सब बह गया, उसमें विस्थापित हुए हैं बस 2 मीटर की तिरपाल में। तो लोग के अंदर तो आक्रोशित होगा। यही सब लेके जब सांसद जी हमारे क्षेत्र में पहुँचे, लोगों ने उनसे सवाल किया कि आज आप आए हैं यहाँ, हम लोग इतने दिन से मर रहे हैं, आप 5 साल 4 साल सांसद बने हो गए, आपने क्या किया? इस पर उन लोगों ने, उनकी पार्टी ने आक्रोश दिखाया, इसीलिए हाथापाई हुई। और विधायक जी ने क्या कुछ किया है बाढ़ पीड़ितों के लिए? जैसे कि उनका कहना है कि हम लोगों ने बहुत सारी मदद पहुंचाने का काम किया। क्या आपको लग रहा है कि वाकई जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद की गई, उनको जो सहायता करनी चाहिए थी वो उन तक पहुंचाई गई? देखिए, माननीय विधायक जी को तो हम इतना ही कहेंगे कि हमारे पार्टी के हैं, हम पार्टी के सम्मान करते हैं, लेकिन उनके प्रति यहाँ की जनता काफ़ी नाखुश है और सिर्फ विकास के नाम पर अपना विकास किए हैं। उनकी आज आप देखिए जिस सारेया और बसंतपुर जो उनका मुख्य मार्ग है उनके घर जाने के लिए, उस अगर रोड को भी देखिएगा तो आप समझ सकिएगा कि जहाँ विधायक जी का निवास है वह रोड खंडहर में तब्दील है। वहाँ लोग आए दिन मोटरसाइकिल से पानी में गिर जाते हैं। जिस आते जाते जिस विधायक को अपनी घर का रोड दिखाई नहीं देता, वह दूसरे का विकास क्या कर पाएंगे? सिर्फ वो बनावनी बातें कहते हैं। उनका आदत है बोलना, जनता को चुप करवाना। चाहे किसी भी कौम के लोग जाते हैं उनके लिए विकास ले तो सिर्फ उन्हें चुप करवाते हैं, चुप रहो, बैठो, ऐसे करो वैसे करो करके, और वो उसे चुप करवाने का काम करते हैं। विकास के नाम पर वह जीरो हैं। हाँ, मान लीजिए कि एक एमएलए का विकास होता है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं, फंड तो सबको मिलता है, लेकिन जब हम मानते हैं कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा विकास लाकर धरना प्रदर्शन कर कर महिलाओं की मान सम्मान की बात रखी हो, तो आज हम मानते हैं कि वह इस क्षेत्र की जनता के लिए मान सम्मान देने का, बाढ़ पीड़ितों को जो मदद पहुंचाई जानी चाहिए उनके द्वारा नहीं पहुंचाई। वह डर से घर से नहीं निकलते हैं। मीडिया को बुलाकर उनके जो 4 समर्थक हैं, आए दिन आप देखिएगा टीवी में और उनके व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से कि उनके निवास का ही फोटो दिखता है कि 2 आदमी हैं, तिरपाल दे दिए और कहे कि हम इतने लोग को दिल। अगर उनको हिम्मत है तो जाए ना, विस्थापित जो नहर पर है उनके पास जाकर पूछे, जनता खुद जवाब उनको। जनता के बीच नहीं जाते हैं? किसी तरह का डर है क्या? काम ही नहीं करते हैं। वह वोट ले लिए गठबंधन के नाम पर, वो तो आरएसएस के आदमी हैं, वो तो लालूवादी है नहीं। पार्टी हमारी टिकट दी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी ने उनको लालू जी बनाकर भेजा कि हमारे लोगों के बीच जाइए और उनकी विकास कीजिए। लेकिन इन्होंने वोट लेने के बाद जब उनके लोग जो नोट, आपको पता होगा कि उनको लोग चंदा देकर जिताया, आज जब वो काम के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि आपने हमें कहाँ वोट दिया, आपने तो लालू यादव को वोट दिया। तो लोगों में गलानी महसूस होता है, शर्म आता है कि अरे हमने इन्हें एमएलए बनाया और यह कहते हैं कि आप जाके लालू यादव से काम करवाइए। तो लोग में काफ़ी उनके प्रति आक्रोश है। उन्होंने, आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कई महिलाओं पर, कई अफसर, हेडमास्टर पर उन्होंने असेंबली क्वेश्चन करके आज उन पर केस करवाने का काम किया है। जो महिला का मान सम्मान जो जनप्रतिनिधि नहीं करता हो, आप बताइए तो कि जनता का कितना करता हो। हम यहाँ तक कहना चाहेंगे कि तेजस्वी जी, चाहे तेज प्रताप जी हो या हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी, क्षेत्र भ्रमण में वह सिवान आते हैं, गोपालगंज आते हैं, उनकी स्वागत के लिए या उनकी अगुवाई के लिए आज तक इन्होंने जाने का काम नहीं किया। या सिवान आते हैं, सारे दूसरे जगह के, दूसरे जिले के विधायक उनके साथ आते हैं, लेकिन कभी आपने देखा है? तो क्या लग रहा है कि स्थानीय जो विधायक है सत्यदेव सिंह, क्या इस बार उनका टिकट बच पाएगा? क्या वो चुनाव फिर से लड़ेंगे, टिकट मिलेगा या फिर टिकट कट जाएगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए, पार्टी इस बार हम लोग को एकदम हार्दिक इच्छा है और हम लोग व्यक्तिगत डोर टू डोर जाकर माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग जनता में पहल कर रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाना है। आप हमारी पार्टी के प्रति लगन और सच्ची श्रद्धा रखिए, लेकिन ऐसे अगर प्रतिनिधि को दोबारा टिकट मिलता है तो निश्चित ही यहाँ जनता इनको वोट देने वाली नहीं है। तो पार्टी इस पर विचार करें। टिकट मिलता है तो सीट लूज हो सकता है। पहले तो यहाँ टिकट मिलेगा ही नहीं। पार्टी सर्वे करा रही है, सर्वे में भी इनके 0 अंक आया है, जो कि सर्वे में आया है कि वहाँ जिताऊ नहीं है।
पार्टी निश्चित है, हम कहेंगे कि हमारे वरीय नेता जो सिवान के नेता हैं, जो केंद्र के प्रदेश के नेता हैं, वो सर्वे करेंगे और इस बार ऐसे कैंडिडेट को देंगे जो यहाँ से सीट निकाले। जो सीटिंग रहना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि लोग राजतंत्र है, उनको मिला है तो फिर उन्हीं को मिलेगा। अगर पार्टी को उनसे क्षति होती है, जनता से सर्वे लेगी, सर्वे ली भी है, उसमें अगर वह उस लायक नहीं है तो हम कहेंगे पार्टी निश्चित उनको टिकट नहीं देगी। आपके क्षेत्र में ऐसा देखा जा रहा है कि आप ही के पार्टी के कई लोग इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लगभग 6, 7, 8 की संख्या में। सभी लोग कह रहे हैं कि किसी को मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा भेजा गया है, तो किसी को प्रभुनाथ सिंह ने भेजा है। हालांकि दोनों लोग अभी जेल के अंदर ही हैं, तो आखिर भेज किसने दिया? देखिए, पहले तो हम मानिए आपने शहाबुद्दीन साहब का हम बहुत आभारी हैं कि हमारे नेता हैं, हमारे गार्जियन हैं। माननीय प्रभुनाथ बाबू भी जो कहते हैं सो करते हैं। उनके नाम का जो फ़ायदा उठा रहा है ये तो गलत बात है। हमारे नेता आज भी जेल के अंदर है, दोनों नेता, और वह खुद सोच विचार कर अपना फैसला करेंगे। आज जो उनके नाम पर कहते हैं सो गलत बात कहते हैं। बहुत लोग बाहरी लोग भी फ्लाइंग कैंडिडेट हैं जो यहाँ एक वार्ड के मेंबर नहीं हैं और वह सोच रहे हैं कि हम गोरिया कोठी में जाएं या गोरिया कोठी से हम विधायक बन के जीत जाएं। अरे गोरिया कोठी विकलांग थोड़ी जे है। गोरिया कोठी करीबन 3 लाख जनता यहाँ है। जनता अपने घर की नेता को चुनेगा, अपने घर जो यहाँ के वोटर होंगे, जो 5 साल काम किए होंगे, उस व्यक्ति को चुनेगा और बाहरी को क्यों चुनेगा? एक तो परंपरा बन जाएगा। जब बाहरी आएगा तो फिर यहाँ की पार्टी, हम लोग यहाँ के वर्कर जो आरजेडी के लिए आज 90 से समर्पित हैं, चटाई बिछाते हैं, झंडा ढोते हैं, वह क्या कहेंगे? तो यह तो पार्टी निर्णय करेगी। हमको उम्मीद है कि पार्टी ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि उसका पार्टी कमज़ोर हो, वर्कर उसके नाराज़ हो। वह सर्वे करेगी और धरातल के नेता को, धरातल के वर्कर को टिकट देगी जो सीट निकाल सके और जिताओ कैंडिडेट को वोट। रेणु जी, आप पिछले विधानसभा से लगी हुई हैं। पिछले बार भी आप प्रयास में थी कि टिकट मुझे मिले और शायद कई बड़े बड़े नेता आपको केंद्र या फिर प्रदेश में ले जा करके बड़े बड़े नेताओं से भी मुलाकात कराए थे, जो जानकारी मुझे प्राप्त है। लेकिन उस समय पार्टी ने आपको तरजीह नहीं दिया, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप उस पार्टी में बनी रहीं अभी तक, और इस बार आप चाहती हैं कि टिकट मिले। क्या आपको लग रहा है कि पार्टी आपकी बातों को समझेगी और टिकट देने का काम करेगी? देखिए, पार्टी में हम 90 से सक्रिय हैं और उसके बाद से हम करीबन 2006 से लगातार जिला पार्षद भी रहे हैं। पार्टी में अपने तन मन धन से हम पति पत्नी दोनों काम किए। मेरा टिकट, दुर्भाग्य कहिए, हमारा टिकट नहीं मिला। इस गम में मेरे हस्बैंड भी साथ छोड़ के चले, उनकी हार्ट अटैक हो गई। मैंने पार्टी में अपने सुहाग को समर्पित किया, सुहाग खोया है। इससे बड़ा त्याग एक महिला के लिए क्या हो सकता है? और उनके आज न रहने पर भी झंडा ढोने में रेणु यादव कभी कोताही नहीं किए। चाहे वो लोकसभा हो या एनआरसी हो या किसी भी पार्टी का निर्देश आता है, कोई भी कार्यक्रम में रेणु यादव सबसे आगे रहती है। अपने काम को बखूबी अंजाम देती है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और इसी बदौलत प्रदेश में हमें प्रदेश सचिव के रूप में भी हमको स्थान मिला है। इसका हम सम्मान करते हैं अपने पार्टी को, अपने तेजस्वी जी को। और जहाँ तक हमारी बात है तो अगले बार भी सारण कमिश्नरी में किसी महिला को टिकट नहीं दिया गया था। हमें उम्मीद है कि हमारे तेजस्वी जी भी बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे और टिकट देंगे। तो इस बार अगर वो ज़िले में महिला को दे सकते हैं, उसमें हम नंबर 1 आ सकते हैं। कोरोना आपको दिखा दिया कि आपको यहाँ 90% महिलाएं घर में रहती है, गांव में रहती है। इस कोरोना एक साक्ष्य सबूत है कि सारे जो विद्यार्थी हैं बाहर पढ़ने चले जाते हैं, जो मजदूर हैं, जो सरकारी नौकरी या अदर स्टेट में लोग काम करते हैं, लेकिन महिलाएं बखूबी रहती हैं। महिलाएं हमारे साथ हैं, जनता हमारे साथ है। पार्टी इस पर ज़रूर विचार करेगी और पार्टी हमको ज़रूर टिकट देगी। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, जो सीटिंग है उन्हीं की अगर टिकट उनका बना रहता है, तो उस परिस्थिति में क्या रेणु यादव निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ेंगे? जिस तरह से क्षेत्र में आपकी चर्चा है, या फिर क्षेत्र का लगातार दौरा भी कर रही हैं, लोगों के सुख दुख में भी आप उनके जख्मों पे मरहम लगाने का काम कर रही हैं, तो निर्दलीय भी आप इस बार भाग्य आजमाएंगी? देखिए, पहले तो मैं पार्टी के प्रति समर्पित हूँ। मैंने अपने सुहाग को खो दिया, तो पार्टी को भी तो सोचना होगा मैं निर्दलीय क्यों लड़ूंगी। अगर नहीं देता है तो फिर अगला आपका कदम क्या होगा?
मुझे विश्वास है तेजस्वी जी पर, माननीय रावड़ी जी पर विश्वास है, माननीय हमारे ज़िले के नेता पर विश्वास है कि एक महिला को ज़रूर ध्यान में रखते हुए वह टिकट दिलवाने का काम करेंगे या महिला को हक को दिलवाने का काम करेंगे, ताकि महिला का भी भागीदारी ज़िले में हो। अगर टिकट हमारी नहीं मिली, अगर पुनः सदेव सिंह को, हमारे माननीय जो विधायक है सदेव सिंह जी, उनको अगर पुनः टिकट मिलता है तब तो मैं चुनाव लड़ूंगी, उनको आने नहीं दूंगी। और अगर उन्हें नहीं मिल करके किसी दूसरे को मिल गया, वो तो अलग की बात है। हमें ही मिल गया तो फिर हम क्या करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे ही। वो मतलब तो समय सत्यदेव बताएगा। सिंह को अगर टिकट मिलेगा तो आप विरोध में उनके चुनाव लड़ेंगे? सदैव बाबू सदैव सिंह से जी काफ़ी लोग खफा हैं पूरे। अब उनसे हमारा क्षेत्र में आपको 70,000 यादव 41,000 मुस्लिम की वोट है। या हमारे लोग भी, यानी आरजेडी के जो लोग हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, जिसको लालू यादव जी ने उठाने का काम किया, इनके व्यवहार से काफ़ी लोग खिंच है। इनको तो एक टिकट मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो यह जीरो पर आउट हो जाएंगे। इनकी कहीं वोट नहीं है। अपने मन से कह देना इनकी पुरानी आदत है। वो तो हम लोग मदद करते हैं तो यह कहते हैं चुटपुटिया नेता है, तो ऐसे लोग। अब हम लोग पर भी कुछ लोग आप ही के क्षेत्र के, आप ही के दल के, जो क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, वो भी कैंडिडेट हैं, आपके दल के हैं, उनका कहना है कि रेणु यादव का थोड़ा भी जनाधार नहीं है, चुनाव में आए उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनको क्या मैसेज देंगे? क्या वाकई उनकी बातों में कुछ सच्चाई है? मैसेज क्या देंगे? जनता जनार्दन है, वो तो भगवान है, किसे बनाती है वो तो वो तय करेगी। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आपने तो नोट वोट दोनों दिया सदैव सिंह जी को, तो आपको 5 साल में इन्होंने क्या दिया? आप इनके द्वारा यहाँ तक विकास की बात छोड़िए, अगर इन्होंने एक आदमी को मान सम्मान देने का भी काम किया हो तो आप ये तो निर्णय खुद स्वयं लेंगे। आइयो तो जनता निर्णय लेगी कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। हम एमपी एमएलए जीते तो नहीं है, लेकिन जितना भी है सक्षम होकर मैंने आज भी बाढ़ पीड़ितों के सामने गया है, जो भी हमसे बन पाया है उनकी सहायता की है, उनकी दुख में मैंने भागीदारी रखी है, उनके आंसू पोंछने का मैंने काम किया है। देखिए, जनप्रतिनिधि से जनता को क्या अपेक्षा रहती है कि विकास जितना है हम कर सकते हैं, लेकिन विकास के साथ साथ पहला है कि मान सम्मान। जनता को मान सम्मान देने में ना ही स्वर्गीय जयमंगल यादव जी ने कमी रखी है, ना रेणु यादव कमी रखे हैं। तो यह तो जनता निर्णय लेगी। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जिसको आपने जिताया उसने आपको क्या दिया है, यह चीज़ आप पुनः देखिएगा, तभी आप निर्णय लीजिएगा कि आपको उन्होंने कितना विकास दिया है और कितना मान सम्मान दिया है। तो वो तो जनता निर्णय करेगी। जनता सर्वोपरि है, जिसको चाहे वह बना सकती है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से आरजेडी में घमासान मचा हुआ है, जो लोग हैं अपने आप को कैंडिडेट ही बताने पे तुले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो परिस्थितियाँ अभी उत्पन्न हो रही है, तो एनडीए काफ़ी आपके क्षेत्र में मजबूत दिखाई दे रहा है और इसका आने वाले समय में उसको फ़ायदा भी मिल सकता है? नहीं, एनडीए मजबूत नहीं है। एनडीए जो हमारे अब तो वही बनेंगे, देवेशकांत जी यहाँ के होंगे, तो देवेशकांत जी से हम भली भांति, हमारे साथ 2006 में जिला पार्षद रह चुके हैं, वो हमें भी जानते हैं, उन्हें भी जानते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है। सिर्फ देखिए, एनडीए मजबूत नहीं हुई है, सिर्फ यहाँ के सिटिंग विधायक के आक्रोश में जनता या प्रत्याशियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ उनके खिलाफ में बढ़ती जा रही है कि पार्टी को लोग जनाना चाहता है कि पुनः यहाँ के सिटिंग विधायक को टिकट न दिया जाए, इसलिए लोग यहाँ आए। जब इनको छोड़ के जिसको मिलेगा उसके साथ पार्टी रहेगी और जनता भी रहेगी, आरजेडी के सारे लोग रहेंगे। लेकिन इनके आक्रोश में प्रत्याशियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका सीधा संकेत है कि पार्टी को प्रत्याशी के रूप में आरजेडी के वर्कर दिखाना चाहते हैं कि पुनः इनकी वापसी न हो। विकास तो छोड़िए, इन्होंने मान सम्मान देने का काम नहीं किया, सिर्फ अपना विकास करते हैं। एक घर हुआ अगले बार, इस बार 2 घर हो गया, तो सिर्फ अपना विकास करते हैं। जनता की आज जो बोलता है उस पर असेंबली क्वेश्चन करते हैं, केस करवाते हैं। दलित अगर इनसे पैरवी लेने आता है तो थाना में केस करवा देते हैं, महिला आती है तो उस पर केस करवाते हैं, विधवा आती है तो इस पर। मैंने इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, इसलिए जनता में आक्रोश है इनके प्रति, इसलिए आरजेडी की यहाँ प्रत्याशियों की लंबी लाइन बढ़ती जा रही है इनके आक्रोश। आपको क्या लग रहा है कि आरजेडी को फायदा, पूरे बिहार की अगर हम बात कर लें तो इस चुनाव में आरजेडी को फायदा मिल सकता है क्या?
जी एकदम मिल सकता है। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि 15 साल का जंगल राज था। नहीं नहीं, जंगल राज जो कहते हैं वह मंगल राज था। आज बताइए, तो फिर लोगों में दहशत का माहौल क्यों कायम रहता है? आज भी लोग बोलते हैं कि अगर लालू जी की सरकार, अगर आरजेडी की सरकार आ गई तो अपहरण, लूट, रंगदारी जैसी, हत्याएं जैसी बड़ी वारदात आसानी से जो अपराधी अंजाम देंगे, प्रशासन देखती रह जाएगी। क्यों लोगों के अंदर जो दहशत है उसको आप लोग निकाल नहीं पाते? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब जान गए। आप देखिए, पूरे आज बिहार के लोग तेजस्वी यादव रट लगाए हुए हैं। आज जो हमारे सुशासन बाबू, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी ने जो कोरोना काल में मजदूरों के साथ जो व्यवहार किया, काफ़ी लोग उससे खींचे। आज देखिए महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। आज जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह का कांड जो हुआ, उसमें आज भी दोषी पकड़ा नहीं गया। हम क्या कहेंगे कि महिला सुरक्षित है? 4 दिन पहले हमारे सिवान में जो दर्दनाक घटना एक बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, हम क्या कहेंगे? यह तो जंगल राज नहीं है। बताइए, तो आपके राज में क्यों हो रहा है? अरे वह जंगल राज नहीं था, वह मंगल राज था कि लोग विचरण करते थे, लोग साथ साथ रहते थे। लेकिन इसमें तो आए दिन, अगर इस राज में बढ़ा है तो अराजकता बढ़ा है, अफसरशाही बढ़ी है, बलात्कार की घटना दिनों दिन बढ़ी जा रही है। कोई भी इसमें प्रशासन की डर नहीं है, खौफ नहीं है लोगों के अंदर। इसमें यही चीज़ हुआ है कि बस लोग को सताना। जैसे आज बताइए, आज बाढ़ के दिनों में एक दिन भी कोई यहाँ सूद लेने नहीं आया विस्थापित लोगों के बीच, और जब लोग उनसे पूछते हैं तो उनकी पार्टी हाथापाई करने लगती है, मारपीट करने में तुल जाती है। यह कहाँ का इंसाफ है? जब आप एमएलए हैं, आप एमपी है, आपसे कोई जनता हक मांगती है तो उसे आप मारपीट कीजिएगा, एफआईआर कीजिएगा। ये तो सीधा एकदम राजतंत्र जैसा कि हम बादशाह हैं, 5 साल तो आप हटा नहीं सकते। तो यह तो गलत बात है, तो जनता खुद देख रही है। इसलिए लोगों के मन में क्या, पूरे बिहार एक रट लगाई हुई है। नौजवान आज साथ में है माननीय तेजस्वी जी का कि वह युवा हैं, युवाओं का साथ लेकर काम करेंगे। महिलाएं, हम महिलाएं भी एड़ी चोटी लगाए हैं कि नहीं, हमारी मान सम्मान तेजस्वी जी के राज्य में मिल सकता है, इसलिए हम उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। और हम दिखाना चाहेंगे कि हाँ, एक युवा कैसे राज करता है, इसलिए हम उनके साथ हैं, हम पार्टी के प्रति हैं। आरजेडी को कहा जाता है कि माइनॉरिटी की भी पार्टी है। आपको लगता है कि माइनॉरिटी की भी पार्टी है आरजेडी? देखिए, आरजेडी ऐसी एक पार्टी है, वो जमात की पार्टी है, किसी जात की पार्टी नहीं। लेकिन एनआरसी के मुद्दे लेकर जो भाजपा ने हमारे मुस्लिम बिरादरी के, हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों को जो अड़चन लगाया, वह हिंदुस्तान से कह रहा है कि यहाँ बाहर निकल जाइए। तो यह तो लोग के मन में खुमार तो है ही कि हम यहाँ के निवासी हैं, हम हिंदुस्तान के हैं। मुस्लिम लोग क्यों आरजेडी पे अब भरोसा करें, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। हमेशा आरजेडी उनके साथ रही है, दुख में भी सुख में भी। हमारे गठबंधन की सरकार या हमारे मोदी जी हमेशा एनआरसी के नाम पर मुस्लिमों को टारगेट बनाते हैं। लेकिन आरजेडी एक ऐसी पार्टी है बिहार में जो सारे लोग को, जमात को लेकर चलती है और उनके दुख सुख में उनके खड़ी रहती है। लेकिन आरजेडी के ही शासनकाल में प्रतापपुर में भी घटना घटी थी, जो गोलीबारी की घटना घटी थी। आरजेडी आज तक, भले ही मोहम्मद शहाबुद्दीन आज तक किसी दल में नहीं गए, आरजेडी के साथ रहे, लेकिन आज तक उनकी पत्नी हिना साहब को राज्यसभा में भेजने का काम नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं ऐसा तो माना जाए ना कि राजद जो है वो मुस्लिमों के साथ सौतेलापन कर रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जहाँ तक मैडम की बात है, हमारी गार्जियन है, उनका हम सम्मान करते हैं। और व्यक्तिगत उनका पहल था या माननीय शहाबुद्दीन साहब का पहल था कि नहीं था, आप तो वही बता सकते हैं कि वो राज्यसभा में जाना चाहती थी या सर भेजना चाहते थे कि नहीं। यह तो मुद्दा उन्हीं के बीच की है, वो बता सकते हैं कि आखिर उनको बुलाया गया कि खुद मैडम नहीं जाना चाहती थी, साहब नहीं जाने देते हैं, तो यह तो मुद्दा उनकी है, उनसे आप बात कर सकते हैं। कुल मिलाजुला कर अब यह माना जाए कि इस गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है इस बार बदलाव के मूड में है, और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वाकई बदलाव भी होगा। गोरियाकोटी की जनता बदलाव में सिर्फ यहाँ के विधायक की बदलाव में है। सीट तो ऑलरेडी यहाँ आरजेडी की हैं और पुनः स्थापित आरजेडी की ही होगी। यहाँ एनडीए नहीं आएगी, भाजपा के यहाँ जीत कभी नहीं होगा। इसलिए कि अपना एक वोट बैंक होता है, तो यहाँ सिर्फ इनके प्रति नाखुश लोग हैं, इसलिए लोग इनके विरोध में है कि भाई ये ना आए, इनको छोड़कर प्रत्याशी की चेंज करने की बात यहाँ की जनता उसमें नाखुशी है। नहीं तो आरजेडी तो
हमारे आपको जब 27 विधानसभा था, बसंतपुर 27 विधानसभा था, तो यहाँ से 5 बार हमारे यहाँ माननीय मानिक बाबू यहाँ के विधायक रह चुके हैं। यहाँ के वोटर नंबर 1 यादव रहे हैं और आज भी मान सम्मान देते हैं। जब हमारा परसिमन 2004 में बटा तो गोरिया कोठी हमारे साथ आ गया। गोरिया कोठी को लोग को लगा कि सदेव बाबू हमारे काम करेंगे, उनके लिए नए थे लेकिन हमारे लिए तो ये पुराने थे, इसलिए कि 5 बार मानिक बाबू ने इन्हें हराने का काम किया। हम इनकी व्यवहार से वाकिफ थे। इस सरेआम कहते थे कि यादव कंस की औलाद है, मुस्लिम बाबर की औलाद है। ये आरएसएस के आदमी थे, जब ये भाजपा में थे तब सरेआम मंच से कहा करते थे। तो हम लोग इस चीज़ को वाकिफ थे, लेकिन गोरिया कोठी नया ब्लॉक जुटा, वहाँ की जनता इनकी व्यवहार से वाकिफ नहीं थी। तो पुनः इनको टिकट मिला और पार्टी का मान सम्मान इन्हें जिताने का काम किया और पार्टी की मान सम्मान देने का काम किया। लेकिन इस बार गोरिया कोठी, लकड़ी नेबीगंज और बसंतपुर तीनों प्रखंड के लोग इनके विरुद्ध है। हम पार्टी के प्रति समर्पित हैं, हमारे वरीय नेता के प्रति समर्पित हैं व्यक्तिगत, इसलिए इन्होंने कोई व्यवहार ही नहीं रखा है जनता के बीच, महिलाओं के बीच। सिर्फ इन्होंने एक विकास किया है। तो ऐसे अंत में एक सवाल का और जवाब दे दीजिए कि अगर आपके कहे अनुसार अगर सत्यदेव सिंह का टिकट कटता है तो क्या सत्यदेव सिंह आरजेडी में बने रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं पलटी मारेंगे? देखिए, ये लोग अगर इनको टिकट मिल गया तो आरजेडी, या टिकट नहीं मिल गया तो प्योर आरएसएस भाजपा। इन लोग तो फितरत है जाना। लेकिन अभी क्या करेंगे अभी जाने। लेकिन हमको तो उम्मीद लग रहा है कि आरएसएस के व्यक्ति हैं, शुरू से ही उसी कैडर के इसी बोल बाल बोलते हैं, यही बोली आज भी बोलते हैं। इसलिए हमें नहीं लगता है कि ये रह पाएंगे या क्या करेंगे। अब तो समय आएगा तो जनता बताएगी और ही बताएंगे। चलिए, तो आपने देखा कि ये थी रेणु यादव, जो कि पूर्व जिला परिषद सदस्य भी हैं और आरजेडी की एक बहुत अच्छी नेत्री हैं। अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखती हैं। कई सवालों के जवाब इनसे लिए गए। बहुत ही एक मुखर प्रवक्ता की तरह इन्होंने जवाब देने का काम किया। देखना यह होगा, जैसे कि इनका कहना है कि आने वाले समय में जिस तरह से विधायक जो सत्यदेव सिंह, इनका लगातार इस क्षेत्र में विरोध हो रहा है, ऐसे में देखना यह होगा कि क्या जो प्रदेश की जो आला कमान है आरजेडी की, क्या वाकई में सत्यदेव सिंह को फिर से एक बार टिकट दे करके इस क्षेत्र में भेजती है, या जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, जैसे कि इन लोगों का कहना है, उसके आधार पर टिकट किसी दूसरे को देती है और फिर से क्षेत्र में भेजती है। तो खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से आरजेडी में गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में घमासान देखने को मिल रहा है, जो कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को दावेदार बता रहे हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की तमन्ना पाले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो तमन्ना पल रही है उससे एनडीए को मजबूती मिल रही है। और आने वाले चुनाव में अब देखना यह होगा कि क्या उस समय तक ये एक होते हैं या फिर ऐसे ही ये लोग इधर उधर रहेंगे, अपनी अपनी दावेदारी करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एनडीए मजबूत होगा। उस समय देखना यह होगा कि जो गोरिया कोठी विधानसभा के जो लोग हैं वो इस बार किसे ताज पहना कर विधानसभा में भेजने का काम करते हैं।